अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा पास लिस्ट ऑफ गोल के अबाउट है, क्योंकि आपको 2024 हमारा यानी कि माशाल्लाह पाक करम से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब हमने पूरे साल का शेड्यूल बनाना है। ठीक हो गया। पीडीएफ मैंने रेडी नहीं की, थोड़ा सा बिजी था, वरना मैं आप लोगों को पीडीएफ डिजाइन करके आपको बता देता कि आपने लिस्ट ऑफ गोल ऐसे सेटिंग करनी है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने अगले 5 साल का शेड्यूल आपने अपने माइंड में बिठाना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना, 5 साल का स्टोल माइंड में सेट करके कि यार मैंने में ये चीजें अचीव करनी है। एक घर लेना है। ठीक हो गया। एक गाड़ी लेनी है। ठीक हो गया। एक गाड़ी लेने के बाद यानी कि मैं अपना घर एक सेटअप कर लेना है। फिर अपने वालदेन को हज उम्रा करवाना है। ठीक हो गया। एक अच्छी लाइफ देनी है। ठीक हो गया। हर चीज करनी पड़ेगी कि हर चीज यानी अपनी गोल लिस्ट में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। 5 साल के लिए हमने गोल सेट कर लेना है कि भाई ये मैंने अचीव करना है। ठीक हो गया। अगले 5 साल का 2025, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, आगे 5 साल का आपने पूरा शेड्यूल वाइज सेट कर लेना है। ठीक हो गया। जब सेट हो गया आपने कॉपी पे लिख लेना है उसको। ठीक हो गया। और उसके बाद जो आपने यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर जो चीज अचीव करनी है ना, उसका आपने एक छोटा सा पोस्टर बना लेना है। पोस्टर बना लेना है या आपने लिख लेना है, वहां पर आपने अपनी डेट पंच कर देनी है कि यार मैंने इस डेट को, ठीक है, ये टारगेट अचीव करना है। एलॉन मार्क्स भी यही बोलता है कि यार मैं अपनी लाइफ में क्यों सक्सेसफुल हुआ हूँ, क्यों मैं दुनिया का अमीर तीन इंसान बन रहा हूँ। ठीक है। बिल गेट्स को मैंने पीछे छोड़ दिया, इतने इतने बड़े नाम थे उनको पीछे छोड़कर मैं आगे आया हूँ। मैं क्यों आगे आया हूँ, मैंने सिर्फ एक फार्मूले को अटेम्प्ट किया है। वो लिस्ट ऑफ गोल थी। इतनी बड़ी और इतना पावरफुल ये चीज है जिसको हम मायने ही नहीं देते, जिसको हम समझते नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी लीडर्स हैं मीटिंग में, जितना भी नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक हो गया, हमारे मेटाफोर्स में किसी ने भी ऑलमोस्ट लिस्ट ऑफ गोल सेट की ही नहीं होगी। इवन के मैंने भी नहीं की। कितनी बड़ी गलती है। 2024 स्टार्ट हो गया, पहला मंथ स्टार्ट हो गया। हमें अब आगे 5 साल का यानी कि शेड्यूल सेट करना ही पड़ेगा। 5 साल का शेड्यूल सेट करके कि ये चीजें भाई मैंने अचीव करनी है। ठीक हो गया। 5 साल का शेड्यूल सेट हो गया। अब 5 साल को आपने सोचना है कि मैंने इसको 1 साल में कैसे अचीव करना है। एलोन मार्क्स ने भी यही चीज बोली। उसने बोला कि जो मैंने 10 साल के अपने गोल सेट किए, 10 साल के मैंने ये अचीव करना है, मैंने ये अचीव करना है, ये अचीव करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 साल या 3 साल में कवर अप करूं या इसको अचीव कर जाऊं, ये सारी चीजों को जो मैंने अगले 10 साल में करनी थी। ठीक हो गया। कहता अगर मुझे भी पता है कि ये मैं 1 साल में अचीव नहीं कर सकता सारी चीजें जो मैंने 10 साल में करनी थी, लेकिन मैं उस इंसान से बेहतर हूं जिसने 10 साल में करना था, उससे पहले तो मैं कर जाऊंगा। ये कितनी बड़ी और कितना पॉइंट बात है, और किस रीजन से एलोन मास्क को दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाती है। इस बात पर, इस लिस्ट ऑफ गोल्स के सेट पर ही उसको दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाती है। हमें भी अब क्या करना है, आपके जो माइंड में चल रही हैं चीजें, अब ये नहीं है कि आपने मोबाइल आईफोन लेना है, 14 प्रो लेना है, ये आपका गोल है। ये ऐसे गोल्स होने नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। जहां आप बिजनेस रन कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हो, आपको माइंड और लिस्ट ऑफ गोल ऐसे डिजाइन करनी चाहिए कि मैंने यार अब मैं लेवल 5 पर बैठा हूँ। ठीक हो गया। 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद मैंने लेवल 6 अचीव करना है। इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ गोल। और अपने बिजनेस को इंक्रीज करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना। हमने अपने बिजनेस को, अब हमारा 2024 चल गया, स्टार्ट हो गया, पहला दिन है, वो भी ऑलमोस्ट यानी खत्म ही होने जा रहा है। ठीक हो गया। यानी कि दिन छोटे हैं, रात यानी जाता है। ठीक हो गया। अब क्या है, स्टार्टिंग है। ठीक हो गया। अब हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए लिस्ट ऑफ गोल सेट करने हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया यूनिवर्स का 50 अरेंज करने का। वो क्यों बताया, वो इसी रीजन से बताया कि भाई आगे जितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल आने वाले हैं, मेटावर्स आने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट यूनिवर्स का कंपलसरी है। कम से कम जितने भी लीडर्स मीटिंग में बैठे और जितनी जितनी आपकी कम्युनिटी है, उनके वॉलेट में $50 होने चाहिए मेटावर्स में एंट्री करने के लिए। अब मेटावर्स में उसने बताया था कि भाई हर इंसान पार्टिसिपेट करेगा, हर इंसान पैसिव इनकम कमा पाएगा। ठीक हो गया। अब उसने ये नहीं बताया कैसे अर्निंग करेंगे, क्या सीन करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी यानी कि अचीवमेंट होगी हमारे लिए। ठीक हो गया। मेटावर्स एक
कोई छोटी दुनिया नहीं है, बहुत बड़ी उसने वर्चुअल दुनिया बना दी है। लोग इसमें खरबों रुपए लगा कर यानी कि एक मेटावर्स तैयार करते हैं, लोग वहां पर जाकर अपना इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर चीजें यूजेबल कर रहे हैं। इवन के अभी फेसबुक भी डिजाइन कर रही है मेटाफोर्स को यानी मेटावर्स को कि मैं बनाऊंगी। अभी उसने बनाया नहीं है, लेकिन हमारे मिस्टर लाडो क्रिएटर ने यानी कि इतनी हार्ड वर्किंग की, उनकी टीम इतनी हार्ड वर्किंग की है कि ऑलमोस्ट मेटावर्स भी कंप्लीट हो चुका है। वो भी इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग के दिन है, अब लोगों के पास सैलरी भी आ चुकी होंगी तकरीबन। आज एक डेट है, कल या परसों तो लाजमी आ चुकी होंगी। ठीक हो गया कल। और हमें अपनी काम पर फोकस रखना चाहिए, हमें अपने एम्स गोल्स हाई लेवल्स पर होने चाहिए। अब मैं एक और चीज बताता चलूं, आपने अपने पैसे का सही वे में यूज करना है। लोग अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। ठीक है, आप कुछ साल, एक साल या 6 मंथ थोड़ा खा लोगे, कम खा लोगे, एक एवरेज लाइफ जी लोगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि हम शुरू दिन से ही एवरेज लाइफ जीते आ रहे हैं। क्योंकि हम सब तकरीबन इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी किसी का भी बाप यानी कि मिलियनर नहीं है। ठीक है, मिलियंस डॉलर नहीं कमाता पर मंथ, करोड़ों नहीं कमा रहा। जो इस मीटिंग में बैठे सारे मिडिल क्लास लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, एक ग्रोथ, एक बड़ा लेवल यानी बड़े लीडर्स बनना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं ना। ठीक है, कोई भी इस किसी का भी बाप यानी कि अरबपति खरबपति कोई भी नहीं है। किसी के पास मर्सिडीज जैगवार, किसी के पास कुछ ऐसी गाड़ी नहीं है। अगर होती तो इस मीटिंग में हमारे साथ बैठकर वो सुनता ना। ठीक हो गया, वहां जाकर रैशी मारा होता। लेकिन ये भी बताता चलो, जो अमीर इंसान का, ठीक है, बेटा है, वो कभी भी कामयाब होता ही नहीं है। सिर्फ वही इंसान कामयाब होता है जो मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली का होता है। वही कामयाब होता है, वही बड़ा लीडर बनता है, वही अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है। फिर दुनिया उसका नाम लेती है, दुनिया यानी कि उसको ग्रो कर। जैसे शायद अनवर गरीबों को बहुत बुरा बड़ा कहता है, लेकिन अपने तौर पर वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका एक अलग यानी कि मोटिवेशन करने का तरीका है। वो भी हमारे जैसा ही था। वो यानी कि पर डे यानी कि वो 20,000, 20 से 25,000 डॉलर कमाता है। यकीन करो, पाकिस्तानी रुपीज में बात करूँ, उसे 1.5 से 2 करोड़ वो पर डे कमा रहा है। इतनी पैसिव इनकम कमा रहा है। वो हमारी एज का ही है, यंगस्टर ही है। बस उसने वो किया जो उसको करना चाहिए था। उसने अपने पैसे का सही वे में यूज किया। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, आप लोग इतनी ऊंची हवा में चले जाते हो, आप पता नहीं अपने आप को क्या समझना शुरू कर देते हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आप पैसे, अपने बिजनेस को रन नहीं करवाते, अपने पैसे का यूज नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती। आपने गोल सेट करना है यार। 2024 लॉन्च हो गया है, ठीक है, आ चुका है। अब 2024 में मैंने अपने सिस्टम के, अपने मेटाफोर्स को यानी एंड तक लेकर जाना है। इसमें मैंने 12 के 12 लेवल्स ओपन करने हैं। ठीक हो गया। पर मंथ मैं टारगेट रखूंगा, गोल सेट करूंगा कि मैं अगर लेवल 5 पर हूँ, मैंने लेवल 6 अचीव करना है। इस मंथ या 15 दिन के अंदर अंदर मैं ये अचीव करूंगा। ये भी आपका सबसे बड़ा, जब आप अपनी पॉकेट से जब आप लेवल 6 अचीव करोगे ना, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी आपकी। क्योंकि आपको जो स्लॉट अपग्रेड करोगे, मैंने बार बार बताया कि आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो बिजनेस आपको उसका रिटर्न भी देता है। बिजनेस यही बोलता है कि भाई आप पैसा जितना बड़ा लगाओगे बिजनेस में, उतना ही ज्यादा रिटर्न आएगा। अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो 50 रुपए और आप उम्मीद कर रहे हो करोड़ों रुपए आने की, तो ये गलत बात है। आप कम से कम लाखों लगाओगे, देन करोड़ की रिटर्न होगी। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं, आपको 3 से 4 बेनिफिट होते हैं बड़ा स्लॉट ओपन करने के। मैं बार बार ये भी चीज आप लोगों को रूटीन वाइज बता रहा होता हूँ डेली बेसिस पे, कि भाई एक आपका जब बड़ा लेवल ओपन होता है, आपका अर्निंग का लेवल भी बड़ा ओपन हो जाता है। ठीक हो गया एक चीज। दूसरी चीज, आपको उसके बदले में टीआर टोकन भी मिल जाते हैं, वो भी सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे उतने ही डॉलर के। उसके बाद तीसरी चीज, आपके डाउनलाइंस की कोई भी बड़ी ज्वाइनिंग आती है, ठीक है, आपके बड़े लेवल्स ओपन है, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और आपको अपलाइनर की टीम की तरफ से भी अर्निंग आने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद कैशबैक अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, कैशबैक अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, और टेक्सटाइल गुड्स भी आ रही हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे स्लॉट के ऊपर डिपेंड करेंगी कि भाई इस बिजनेस, इस बंदे को कितना पैसा दिया जाए।
लोगों ने लेवल 12 अचीव किए, ठीक है, लेवल्स 12 पर गए, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 100% कमा रहे हैं। मुझे एक बंदा दिखा दो जिसने लेवल 12 अचीव किए हो, वो इस बिजनेस से करोड़ों ना निकाल रहा हो। कोई भी नहीं ऐसा है। जिसने लगाए हैं उसने निकाले हैं। वो रॉयल्टी भी अचीव करके बैठे, वो रॉयल्टी की इनकम भी ले रहा है, पर मंथ ले रहा है, 5 से 6 रॉयल्टी निकल चुकी है। ठीक है, अपने माइंड सेट करो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। जब आप माइंड सेट करते हो बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, फिर बिजनेस आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने अपने गोल्स एम हाई रखने हैं, देन आप ही बड़े लीडर्स बन पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप इस बिजनेस से पैसे निकाल पाएंगे। ठीक हो गया। अब आपने पर डे के छोटे छोटे टारगेट्स बना लेने हैं। ठीक है, आपने टारगेट कैसे बनाने हैं? आज मैंने 10 लोगों को बिजनेस प्लान देना है, लाजमी देना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे मेहमान आए चाहे जो मर्जी हो, मैंने आज 10 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करना ही करना है। कर दिया, 10 लोगों को आपने मीटिंग में बढ़ा लिया। ठीक हो गया। 10 में से एक लाजमी जो, जब आप लोग 10 बंदों को डेली बेसिस पे मीटिंग के लिए एग्री करते हो ना, 10 बंदों को, उनमें से एक आधी डायरेक्ट ज्वाइनिंग आती ही आती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक हो गया। आप 9 बंदों ने क्या आपको रिजेक्ट कर दिया, 9 बंदों ने आपका नंबर सेव कर लिया, आपका स्टेटस व्यू कर रहे हैं, आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट होगी। तो आज ज्वाइन नहीं करेंगे, एक हफ्ते बाद कर लेंगे, 2 हफ्ते बाद कर लेंगे। लेकिन जब आप डेली बेसिस पे रूटीन वाइज आप लोग 10 बंदों को डेली बेसिस पे बंदे यानी कि कन्वर्सेशन करोगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना उनको चीजें सारी ए टू लेके जेड तक, तो देन क्या होगा, यानी अच्छे से हर चीज क्लैरिफाई होगी अच्छे से। अब लोग क्या करते हैं, एक पूरे हफ्ते में यानी कि 100 लोगों को बिजनेस प्लान, एक दिन में 100 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। ठीक है, और 6 कहते हैं सर जी लीड्स नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, बंदे नहीं मान रहे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी एन अदर बिजनेस है ना, अगर आप डेली बेसिस पे काम चले जाओगे, कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, आज रिजल्ट्स नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। यानी एक आप हथौड़ा ले लो, ठीक है, आप किसी भी दीवार में मारी जो या फिर किसी भी चीज पर आप मारोगे ना, ठीक है, तो वो एक ना एक दिन टूट ही जाती है। ठीक हो गया। आपने एक दिन यानी कि हथौड़ा मारा, ठीक है, नहीं दिन लाजमी आकर यानी कि वो टूटेगा ही टूटेगा। यानी पानी की बूंद भी अगर पत्थर पर बार बार गिर रही है ना, तो वो निशान छोड़ जाती है, यानी कि सुराख भी कर देती है। इतना एक पानी की बूंद में इतनी पावर होती है, तो फिर तो हम फिर भी इंसान है यार। मैंने इतनी बड़ी आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स दी हैं, इस एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें कि नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम यही चीज है। अगर हम डेली बेसिस पर रूटीन वाइज काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, अगर आज रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह कभी ना कभी मिलेगा, और इतना मिलेगा हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मैं मेहनत का एक भी जरा जाया नहीं करता, सबको मिलेगा, जितनी उसने मेहनत की होगी उतना ही मिलेगा। कुदरत हमारा टेस्ट ले रही है कि भाई ये इस लायक है भी है कि नहीं, कि ये वाकई इस बिजनेस से करोड़ रुपए कमाना चाह रहा है कि नहीं कमाना चाह रहा। कुदरत टेस्ट लेती है हमारा। जिस दिन हमारा काम स्लो हो जाता है, हमारे ऊपर बर्डन आ जाती हैं, तो ये हमारा कुदरती सारा निजाम कर रही होती है। हम बहुत सारी गलती कर रहे होते हैं, यकीन करें बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं कि हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करते हैं, 6 दिन रेस्ट मारते हैं। अगर हम 7 के 7 दिन, 30 के 30 दिन, यानी साल के 365 दिन लगातार बार बार काम करते रहे ना, बिना यानी कि अपना यानी कि कोई दिमाग कोई भी छुट्टी की है, इतना बिजनेस निकलेगा, इतनी ज्वाइनिंग्स निकलेंगी, इतना हम बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। इतना हाई लेवल्स की नेटवर्किंग बन जाएगी, हाई लेवल्स के हम प्रोफेशनली पर्सन बन जाएंगे, इतनी ज्वाइनिंग्स, इतना बिजनेस, इतना पैसा हो जाएगा, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन शर्त एक होगी, डेली बेसिस पे रूटीन वाइज वही काम करना पड़ेगा। पैसा कमाना इजी नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है ना, ये आप लोग बात याद कर लो कि पैसा कमाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, सिंपल है। इजी होता तो हर इंसान ही कमा लेता, हर इंसान करोड़पति यानी कि अरबपति बन जाता। कोई भिखारी है उसको भीख मांगना कोई अच्छा लगता है? नहीं ना लगता, भीख मांग रहा होता है। ठीक है, वो उसके अंदर भी ख्वाहिश है कि यार मैं भी एक कार ले लूं, मैं भी एक एसी के रूम में बैठूं, हर चीज करूं, उसकी भी ख्वाहिश है, लेकिन वो कर नहीं पाता, वो मांग रहा होता है बार बार। ठीक है, लेकिन ये इजी होता तो हर इंसान कर लेता, ये सिंपल प्रोसेस है।
अगर हम सिंपल वे में डेली बेसिस पे रूटीन वाइज बार बार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, ठीक है, अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे और एक बिजनेस पर रहेंगे। अब ये नहीं है कि आज आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करो, यहाँ से आपको थोड़ा सा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप एन अदर सिस्टम पर जाकर चले जाओगे, नहीं। आप डीपली इस सब चीजों को रिसर्च करोगे, सीखोगे, समझोगे, 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जो इस टाइम से गुजर चुका होता है, यानी कि एक कम्युनिटी खड़ी कर चुका होता है, आप उनसे जब सीखते हो, समझते हो, खुद ब खुद आपके अंदर भी वो क्वालिटीज आना शुरू हो जाती हैं, आपके साथ भी बंदे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। यकीन करो, ये एक ऐसा पावरफुल बिजनेस है कि आपको पर डे विदाउट वर्किंग के साथ इतना पैसा देके जा सकता है, कोई एन अदर बिजनेस देके ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये पैसिव इनकम देता है हमें। ये बाहर ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है कि इवन के जो ट्रेड करते हैं ना, लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो सारा सारा घंटे एक एलसीडी के ऊपर बैठे रहते हैं, ना उनको खाने का पता होता है, ना उनको पीने का पता होता है। ठीक हो गया, अगर ट्रेड लॉस भी हो जाए तो उनके दिमाग में यानी को इतना बर्डन बढ़ता है कि यानी को दिमागी मरीज भी बन जाते हैं कोई ट्रेडर। यानी इतनी हैवी चीज है, इतनी इतनी बड़ी स्क्रीन ला के 12 12 घंटे वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं पागलों के जैसे। अगर लॉस हो जाए तो फिर तो उनका बेड़ा पार, यानी कि वो तो गए। यानी हर बिजनेस में इतना रिस्क होता है। अगर आप इस बिजनेस में आए हो ना, इससे बढ़कर कोई बिजनेस नहीं है। इवन के मैंने ट्रेडर से भी पूछा है, कहता है यार नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि जो बंदा इसमें कामयाब एक दफा एफर्ट कर गया, एक दफा मेहनत कर गया, यार उसके साथ नस्लें बैठ के खाएंगी। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना यानी कि पावरफुल बिजनेस है। लोग इसको बड़े लाइटली लेते हैं कि यार ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये काम है। हर बिजनेस में टीम होती है। इवन कि कोई आईसीयू में जा रहा होता है ना, तो वहां पर जो डॉक्टर होता है, अकेला डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, उसके साथ प्रॉपरली उसकी टीम होती है। टीम वर्क जब चलता है देन वो कहीं ना कोई यानी कि पेशेंट को बचा पाते हैं। अगर अकेला बंदा होगा तो वो भी नहीं यानी कि वहां से बचा, यानी कोई भी इंसान को बचा सकता। हर चीज में टीम होती है। यहाँ पर बेसिकली हमारा काम ही टीम बनाना होता है, लीडर्स खड़े करना होता है, लीडर्स बनाने होता है, कम्युनिटीज खड़ी करनी होती है। ठीक है, हमें अब छोटे छोटे से गोल्स हमें बनाने चाहिए कि हमने 10 दिन में ये लेवल्स पर जाना है, 15 दिन में मैंने यार 20 दिन में अपना फोर्स कैन बाय करना है। ठीक है, अगर बिजनेस से पैसा निकालना है तो बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। ये आपका खुद का बिजनेस है। ये डिसेंट्रलाइज हमें यही बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को इसी रीजन से बोलते हैं कि हमारा खुद का बिजनेस है। ठीक है ना, हमारा कोई यानी कि इसमें अमल दखल नहीं है, क्रिएटर का भी अमल दखल नहीं, क्रिएटर भी इसको बंद नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रही है, हमारा खुद का। हम जितना चाहें इस बिजनेस से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। वो डिजाइन ऐसे कर रहा है, टैक्टाइल है, जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क बना लो, हजारों का करोड़ों का नेटवर्क बना लो, कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आपको अनलिमिटेड पैसा मिलेगा इस बिजनेस से। आपके खुद के हाथ में ये सारी चीजें हैं कि आप अपने एक एक टाइम को कैसे यूज करते हो। यकीन करो, अगर आप डेली बेसिस पर 10 बंदों को भी आप मीटिंग में लेके आते हो ना, 10 बंदे अब मीटिंग में लेके आने आपने कैसे है। अगर आप दिन वाले उनको आपने सस्पेंस क्रिएट करके आप क्या आता है, न्यू कस्टमर्स डीलिंग कैसे है। आप पहले दिन किसी को भी ज्वाइन नहीं करवा सकते, आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, कोई भी बंदा किसी के ऊपर बिलीव करता ही नहीं है। ठीक है, आप सिंपल वे में उनसे कांटेक्ट करें, आप उनका हमने कोई भी यानी कि 2 नंबर काम कर ही नहीं। उनको एक ये चीज, क्योंकि उनके साथ बहुत स्कैम्स हो जाते हैं। ठीक है ना, अब हमने अपने बिजनेस को, अपने पैसे को और अपने टाइम को कैसे यूज करना है, ये मैंने हर चीज आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया है। अब हमने एक टारगेट सेट करनी है, दिमाग में गोल सेट करने के, यार मैंने अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, बस इस लेवल पर जाऊंगा, फिर मैं जाकर अपना यानी कि अपने वालिदैन को या पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगा और उनको भी एक अच्छे लेवल्स पर लेके जाऊंगे। जब तक आप बिजनेस में खुद इंक्रीज नहीं ना होंगे, आप अपने आप के कदम नहीं बढ़ाएंगे आगे, तो देन आप कभी भी आगे ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे।
अब देखें सेशंस में तकरीबन ऑलमोस्ट 12% बैठे हैं। यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट मैंने देखा भी था कि हमारे 40 प्लस हो चुके थे, इतनी यानी कि स्टार्टिंग थी। लेकिन अब हमारा काम स्लो था। ईयर भी लास्ट था, ठीक हो गया, और यानी कि मंथ भी लास्ट था, ठीक हो गया, और उसके साथ साथ डेट भी लास्ट थी। अब हमें टाइम खुद उठाना पड़ेगा, हमें अपना टाइम सही वे में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक एक टाइम कीमती है। मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि मेटाफोर्स एंड अदर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप यहाँ टीम बनाते हो ना, यहाँ टीम बनाते हो, तो आप एन अदर कंपनी में से 10,000 गुना ज्यादा पैसा कमा के जा सकते हो, इतना ज्यादा पैसा निकाल के जा सकते हो। आपको ये बिजनेस इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। अगर आप यहाँ सीरियस होकर काम करेंगे, अपने लिस्ट ऑफ गोल सेट करेंगे, अपनी एम्स हाई करेंगे, और अपने बिजनेस को माइंडसेट अकेले रखेंगे, किसी एन अदर चीज के बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक है, और आप लोगों ने डेली बेसिस पे आपने डेली का भी अपना गोल सेट करना है, एक हफ्ते का भी गोल सेट करना है, एक मंथ का भी गोल सेट करना है, और पूरे के पूरे ईयर का भी गोल सेट करना है, और फिर आपने 5 साल के भी गोल सेट करने हैं। गोल सेट आपने अपने लेवल्स के भी कर सकते हो। अपनी कोई भी चीज जो आपने अचीव करनी हो, जो आपको दिल कर हो कि यार मैंने ये चीज अचीव करनी है, उसका आपने अपना उस पर लिख लेना है कापी पर, उसका डेट पंच करना है। उस डेट को अचीव करने के लिए आपने रात दिन एक कर देनी है कि यार मैं इतने लेवल से लाजमी इतनी ज्वाइनिंग्स लेकर आऊंगा, इतना मुझे प्रॉफिट होगा, मैंने ये अचीव करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे इधर हो जो उधर हो जो, बीमार हो जो मर्जी हो जो, ये अचीव करना है। जिस दिन आपने एक टारगेट क्लिक किया, आपने ये अचीव कर लिया, यकीन करो आप बड़े से बड़े टारगेट भी अचीव करो। आप बोलोगे ना कि भाई मैं 1,000 डायरेक्ट पार्टनर सिर्फ मैं 5 मंथ में कर लूंगा, तो आप कर सकते हो, अगर आपने एक छोटा सा टारगेट अचीव किया हो। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप एक मंथ में बोल दोगे भाई मैंने एक जहाज लेना है, ये लिस्ट ऑफ गोल नहीं है। आपने अपने ऊपर आपने आपने अपने आप को भी देखना है, अपने ऊपर भी देखना है कि मेरी कितनी हैसियत है कि ये मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है ना। अभी आप हेलीकॉप्टर की गोल्स ऑफ यानी कि लिस्ट तैयार कर लोगे, तो वो तो इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी ना चंद दिनों में, चंद टाइम में। आप अपनी हैसियत के साथ से जो आपको ख्वाहिश हो कि यार ये मैं अचीव करना है इतने टाइम में, अगर हाँ अगर आप कह रहे हो कि मैं 5 साल में वो अचीव करूंगा कि एक हेलीकॉप्टर खुद का खरीदूंगा, तो वो आप 5 साल के अरसे में खरीद सकते हो। उतना टाइम है, इस बिजनेस से ही आप निकाल सकते हो। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो 1 अरब डॉलर से भी ऊपर का चला गया है। यानी कि अब ये ट्रिलियंस डॉलर पर जा रही है इसकी मार्केटिंग, इतना यानी कि आप लगा लो कि अमेजोन साल में यानी कि इतना पैसा रेवेन्यू यानी कि निकालता है जितना हमारा मेटाफोर्स निकाल रहा है। ये भी हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस टेक्नोलॉजी में यानी कि रेवेन्यू कमा रहे हैं, हम भी इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने अपने आप लोगों ने दिमाग फ्रेश करनी है, अपने बिजनेस पे फोकस रखना है, टाइम को आपने सही मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करेंगे देन ही इंशाल्लाह आप आगे चल पाएंगे। ठीक है, अब बार बार ये मेंबर्स देख लें, सारे लेफ्ट हो चुके हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट कितने 9 मेंबर्स बचे हैं यहाँ पर। यानी कि जो एक्टिव लीडर्स हैं 5 से 6 एक्टिव लीडर्स हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे जा चुके हैं। अब जा क्यों चुके हैं, क्योंकि उसमें यानी कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बताई नहीं है। पीडीएफ शायद रेडी कर लेता, या फिर कुछ यानी सस्पेंस क्रिएट कर लेता, कुछ चीजें ऐसी ऐड कर लेता जिसमें यानी कि लोग एक्टिव होकर सुनते। मैंने तो कोशिश की है कि यार आप लोगों का माइंड सेट करूं, ताकि आप अगर जो साल है टाइम है आप उसको सही मैनेज करें, ताकि आपका आने वाला टाइम भी आपका हो, फ्यूचर भी आपका हो। यानी कि आपके पेरेंट्स भी आप पर यानी कि एक प्राउड फील करेंगे, यार वाकई ये मेरा बच्चा है, ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके गया है और मेरी पूरे की पूरी खानदान की चेन तोड़ के गया है। ठीक है, मैं अपने अपने वालदेन को बोल रहा होता हूँ कि वालदेन यानी कि मम्मा पापा को बोल रहा होता हूँ कि मैंने आपकी चेन तोड़ देनी है। जो गरीबी की चेन पीछे से चलती आ रही है ना मिडिल क्लास लोगों की, ये मैंने इंशाल्लाह एक ना एक दिन तोड़ देनी है। फिर पूरा खानदान देखेगा, पूरा देखेगा कि यार वाकई ये बंदा कुछ ना कुछ अलग करके गया इस दुनिया से। ठीक है, मैंने ये इनको बताया हुआ है कि भाई मैंने चेन तोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, गरीबी की चेन मैं तोड़ दूंगा। मुझे अपने ऊपर बिलीव है, ठीक है, अल्लाह पर बिलीव है, और मुझे अपने काम पर बहुत बिलीव है कि मैं जितनी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये चेन टूट ही जाएगी। ये आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी इंशाल्लाह ये भी आप चेन तोड़ पाओगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब ये इजाजत, जज़ाकल्लाह।